हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात हम कर लेते हैं। बेरिलियम is not readily attacked by acids because of the presence of an oxide film on the surface of metal। यानी कि जो बेरिलियम है वो एसिड के द्वारा अटैक नहीं होता है जब हम उस पे ऑक्साइड फिल्म की लेयर बना देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है। यानी कि जो ऑक्साइड लेयर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है बेरिलियम के सरफेस पर। वो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म होती है। दैट इज बेरिलियम is not attacked because of the protective oxide layer on the surface। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हम सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है बेरिलियम सल्फेट इज रेडली soluble in water as the greater hydration enthalpy of Be2+ overcomes the lattice enthalpy factor। तो जो बेरिलियम सल्फेट होता है इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो बेरिलियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एंड स्ट्रोंशियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होता है। दैट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन energy BeSO4 is soluble in water। ये आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। ये लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर को भी ओवरकम करता है, क्योंकि आपको पता है सल्फेट एनायन की साइज बहुत बड़ी होती है एंड बेरिलियम केटायन की साइज बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं Be2+ से Sr2+ तक, तो साइज केटायन की इतनी ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती कि वो SO4 2- के कंपैरिजन में, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम कह सकें कि इक्वल हो सके, तो उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से लैटिस एंथैल्पी फैक्टर जो होता है वहां पे काम नहीं आता। यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी ओवरकम कर जाती है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। बेरिलियम, अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। बेरिलियम एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। तो बेरिलियम जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 से ज्यादा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेरिलियम के वैलेंस शेल में केवल 4 ऑर्बिटल्स होते। ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बेरिलियम जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बस 4 होता है एंड बेरिलियम ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो प्योरली एसिडिक नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एसिडिक नेचर उसका नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।